हालेलुया। स्वागत है प्रभु यीशु मसीह की पवित्र हुजूरी में। मेरा बिलीव है कि आज जो वर्ड आप सुनोगे ये आपकी लाइफ चेंजिंग मोमेंट होगा, क्योंकि मेरा ये प्रोफेटिकली आज मैसेज है आपको कि आज जब ये वर्ड आप सुनेंगे, आप प्रोफेटिकली मैं देख रहा हूं कि आप डिलीवर होंगे। मेरा विश्वास ये है कि जब तक आप अपनी लाइफ में परफेक्ट खुदावंद की प्लानिंग तक नहीं पहुंचते, तब तक आपके अंदर कंटेंटमेंट, वो संतुष्टि, वो पीस, वो एक संतुष्टि, वो एक आनंद आपके अंदर कभी नहीं आ सकता जब तक आप परमेश्वर की प्लानिंग को समझे ना। आज गॉड्स प्लान वर्सेस मैन्स प्लान। आप जानते हैं गॉड्स टाइम एंड गॉड्स प्लान हमेशा बेस्ट है। जिस तरह परमेश्वर अनदेखा है, उस तरह उसके प्लान को जो अनदेखा है, आज उसको समझने के लिए हमें उन आंखों की जरूरत है जो अनदेखे को देख सकती हूं। बाइबल कहती जब परमेश्वर का नबी पहाड़ पे था और राजा ने उसे पकड़ने के लिए भेजा, और बाइबल कहती उस नबी का जो सेवक था, जब उसने देखा कि सब लोग उसे पकड़ने के लिए आ रहे हैं और रथ आ रहे हैं, और वो घबरा गया और उसने कहा अलास, यानी हाय, इंग्लिश में ALAS, हाँ, डर गया वो कि हमें मारने और पकड़ने के लिए कोई लोग आ रहे हैं। और उस नबी ने कहा मैं प्रार्थना करता हूं कि यहोवा तेरी आंखों को खोल दे। जब उसने आंखों को उसको खोलने के लिए प्रार्थना की, बाइबल कहती उसने देखा कि जो अग्नि में रथ और घोड़े उनके साथ है, वो उनसे ज़्यादा हैं जो उनको पकड़ने के लिए आ रहे हैं। जब आप गॉड्स हैंड को, परमेश्वर के हाथ को, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को, उसकी योजना को जब आप समझ जाते हैं, आप उसकी प्लानिंग को, जब आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन होती हैं, तो डर खत्म होता है। और सर्कमस्टेंसेस जो भी हों, बाइबल कहती तू अकाल के समय में भी हंसमुख रहेगा, महामारियों के समय में भी हंसमुख रहेगा। ये किसके लिए वचन? हम अकाल बाइबल में पढ़ते रहे लेकिन देखा कभी नहीं था। महामारियों को सुनते थे, देखा कभी नहीं था। आज आपने देखा। और जो धर्मी लोग हैं उनकी निडरता को भी देखा, उनके प्रेम को भी देखा, परमेश्वर की योजना को भी देखा, उसके हाथ को भी देखा, उसके प्लान को भी देखा। देखा कि नहीं देखा? आज मेरी प्रार्थना है, ये मेरा ड्रीम, मेरी इच्छा है आप लोगों के लिए कि आपकी वो स्पिरिचुअल आईज ओपन हो और आप वो देख सकें जो आम लोग, आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार, आपके घर का मेंबर भी कभी नहीं देख सकता, जो परमेश्वर आपको दिखाएगा। गॉड्स प्लान, जब हम परमेश्वर के प्लान को समझना चाहते हैं, अगर आप किसी स्ट्रक्चर इंजीनियर आपको सारे स्ट्रक्चर का ड्राइंग भेजे, आप उसे नहीं पढ़ सकते। उसे वही पढ़ सकता है जो उसकी समझ रखता है, जिसने उसका कोर्स किया है। परमेश्वर को के प्लान को फिजिकल आईज से आप नहीं समझ सकते, इंसानी बुद्धि से बिल्कुल नहीं समझ सकते, आप बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। उस प्लान को, उस ड्राइंग को समझने के लिए मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूं। उन स्टेप्स को समझना जरूरी है। हम शुरू करेंगे आज का वचन रोमियो उसकी 12 बाब उसकी 1 और 2 आयत से। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर उन्हें देखोगे। रोमियो 12 उसकी 1 से 2 आयत।
हे मेरे भाइयों, इसलिए हे मेरे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए होने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। इस वचन को समझने के लिए अपने हाथों को उठाओ और वर्शिप करो वर्शिप टीम के साथ। और आप वर्शिप टीम वर्शिप करेगी। अगले 2 मिनट आप ये बोलेंगे, परमेश्वर आज तेरी परफेक्ट विल को समझने के लिए मैं जो स्टेप्स उठाने चाहिए उसे उठाऊं, ताकि उस ब्लेसिंग्स में, तेरी परफेक्ट प्लानिंग में मैं प्रवेश कर सकूं। उठाओ अपने हाथों को वर्शिप में। यहोवा तू है तख्त नशी, कोई तेरे जैसा नहीं। यहोवा तू है तख्त नशी, कोई तेरे जैसा नहीं। सजदे हैं तेरे लिए, सजदे हैं तेरे लिए, तेरे सिवा ना कोई। यहोवा तू है तख्त नशी, कोई तेरे जैसा नहीं। तू है जलाली खुदा, प्यार तेरा बेबयां। तू है जलाली खुदा, प्यार तेरा बेबयां। तख्त तेरा आसमां। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तेरा वचन 100 का 100 गुना फल लाए खुदावन। आमीन। अब आपने जो वचन अभी पढ़ा, एक बात को आप याद रखो, परमेश्वर की ये प्लानिंग थी अब्राहम के लिए कि वो उस जगह को छोड़े और वहां जाए जो परमेश्वर उसे दिखाता है। परमेश्वर ने कहा तो मैं ये करूंगा, तू आशीष का मूल होगा, मैं तेरे वंश को समुद्र की किनकों की तरह कर दूंगा, आकाश के तारों की तरह कर दूंगा। जो तुझे आशीष देंगे, जो तुझे आशीर्वाद देंगे, मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा। जो तेरी निंदा करेंगे, तुझे कोसेंगे, मैं उन्हें कोसूंगा। सो मच, बहुत सी ब्लेसिंग्स, पर किसमें? परमेश्वर की प्लानिंग्स में, उसकी योजना में, उसकी योजना के बाहर नहीं। उसी तरह से इसका मतलब, अगर आपकी लाइफ में कोई मेजर काम है आज, वो ये है कि आप परमेश्वर के प्लान को अपनी लाइफ के लिए समझ पाएं। पहली बात, आज मैं आपकी अगुवाई करूंगा उस प्लान तक प्रैक्टिकली पहुंचने के लिए, क्योंकि बहुत से लोग परमेश्वर से पूछते हैं कि तेरी योजना क्या है और परमेश्वर का प्लान क्या है उनकी लाइफ के लिए, लेकिन प्रैक्टिकली वहां तक वो पहुंच नहीं पाते। लेकिन बाइबल कहती आपके हर सवाल का जवाब इस वचन के अंदर। और जब इस वचन को डीपली हम स्टडी करते हैं या उस व्यक्तियों से सुनते हैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित है और खुदावंत की आत्मा के द्वारा इस काम के लिए मसा किए गए, आप फिर समझते हैं कि मुझे परमेश्वर के प्लान में कैसे घुसना है। जो परमेश्वर का मास्टर प्लान मेरी लाइफ के लिए, मैं उसे कैसे समझ सकता हूं। अब उस वचन को हम दोबारा पढ़ेंगे, रोमियो 12 उसके 1 और 2 आयत को। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए होने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अब आप ध्यान से मेरी बात को समझो। हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर का प्लान अलग है। उसने कहा कि तुम
पहले अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ करके चढ़ाओ। कहता तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करो। आज किसी बहन ने देखा कि फलानी सिस्टर की मैरिज फॉरेन में हो गई और वो बहुत खुश है और वो बहुत देख रही है कि मुझे भी फॉरेन में मैरिज करनी है। परमेश्वर की परफेक्ट ब्लेसिंग्स फॉरेन में नहीं या इंडिया में नहीं, उसकी परफेक्ट ब्लेसिंग्स उसके प्लान के अंदर है। इस दुनिया की सबसे बड़ी पेंटिकॉस्टल चर्च दुनिया के सबसे गरीब देश में है। दुनिया के सबसे गरीब देशों में एक देश नाइजीरिया, सबसे बड़ी चर्चिस और अब दुनिया की सबसे बड़ा स्टेडियम चर्च वो भी वहां पे बन रहा है। तो ब्लेसिंग्स किसी देश में नहीं, किसी स्टेट में नहीं, किसी जॉब में नहीं, ब्लेसिंग्स परमेश्वर के मास्टर प्लान में। अब मान लो एक सिस्टर ने देख लिया कि अच्छा उसकी मैरिज फॉरेन में हो गई, और मैंने ऐसी सिस्टर्स को देखा जिन्होंने डिवाइन रिश्ते मिस कर दिए क्योंकि वो फॉरेन के नहीं थे। क्या उन्होंने प्रेयर की? जब तक आपका शरीर, आपका मन पवित्रताई में, स्थिरता में, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं होगा, आप उसके परफेक्ट प्लान में नहीं जा सकते। आप कंफ्यूज रहेंगे मुझे क्या करना है। सबसे पहले हमें परमेश्वर के साथ चलना है, हमें वॉक करनी है परमेश्वर के साथ। इस वचन को हम पढ़ेंगे, नीति वचन 11 उसकी 5 आयत को। खरे मनुष्य का मार्ग धर्म के कारण सीधा होता है, परंतु दुष्ट अपनी दुष्टता के कारण गिर जाता है। इसमें लिखा खरे मनुष्य का मार्ग, फिर से पढ़ेंगे उसको, अपने धर्म के कारण सीधा होता है। उसने कहा उसका जो मार्ग है धर्मी का, वो धर्म के कारण सीधा होगा, कंफ्यूजन नहीं होगी, वो रास्ता नहीं भटकेगा। अब वो सिस्टर ये प्रेयर कर रही है कि परमेश्वर मुझे फौरन का ही रिश्ता चाहिए, ये सोच के कि मांगो तो दिया जाएगा। ये सही है, लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखनी, पौलुस को प्रीच किया गया था कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था जब वो जीवित स्वर्ग पे जाने वाला था कि जाओ और सब जातियों को सुसमाचार सुनाओ। बाइबल कहती जब वो सुसमाचार सुनाने के लिए एशिया में गया, होली स्पिरिट ने बोला नहीं जाना। फिर वो ब्रिटानिया में जाना चाहा, होली स्पिरिट ने कहा नहीं जाना। फिर एक दर्शन उसे आया और मकदुनिया में वो प्रीच करने के लिए गया, और बाइबल कहती सबसे अधिक काम, सबसे अधिक चर्च, सबसे बड़ी कलीसियाएं पौलुस की थी। उसे ये बात प्रैक्टिकल मालूम थी, जब तक आप अपनी विल को सरेंडर नहीं करेंगे परमेश्वर के सामने, वो आपको अपने मास्टर प्लान में कभी नहीं लेके जा पाएगा। मैंने सिस्टर्स को, भाइयों को ओवर एज होते हुए देखा है, पहले मेरा काम कुछ हो जाए, पहले मैं फॉरेन में चला जाऊं, बल्कि उन्हें यह नहीं पता कि परमेश्वर उनकी लाइफ से क्या चाहता है। क्योंकि एक तो उनकी लाइफ में प्रेयर नहीं, दूसरा उनकी लाइफ में अच्छी संगति नहीं। अब मैं आपके लिए एक वर्ड पढ़ूंगा, नीति वचन 11 उसकी 14 आयत। लिखा जहां बुद्धि की युक्ति नहीं वहां प्रजा विपत्ति में पड़ती है, परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। अब प्रॉब्लम यह है कि ना तो एक बंदे की प्रेयर लाइफ स्ट्रांग है, और दूसरा, फिर से पढ़ेंगे इसको, सम्मति देने वालों की बहुतायत, दैट्स इट। अब जो सम्मति देने वाले हैं वो कौन है? एक गिरा हुआ व्यक्ति आपको कभी सही सलाह नहीं दे सकता। ये बात को नोट कर लो मेरी आप। एक अनॉइंटेड व्यक्ति जो परमेश्वर में खड़ा है, उसकी सलाह सही हो सकती। एक गिरा हुआ व्यक्ति कभी सही सलाह नहीं दे सकता। पर अगर आपकी योजनाएं एक गिरे हुए व्यक्ति की प्लानिंग्स के ऊपर बनी, तो वो आप सोचते कहां तक सफल होंगी। अब उसने कहा सम्मति देने वालों की बहुतायत। अब आपको सम्मति देने वाले लोग कौन है? आपको सलाह देने वाले कौन है?
आपकी लाइफ में आपको सम्मति देने वाले स्पिरिचुअल लोग होने चाहिए, आपकी सराउंडिंग स्पिरिचुअल लोगों के साथ होनी चाहिए। अगर आप आत्मिक लोगों के साथ अपने आप को जोड़े रखते हैं, इसीलिए कलीसिया में जाना जरूरी है, इसीलिए संगति में रहना जरूरी है। पर आज लोग कौन सी संगति में जाना पसंद करते हैं? जहां किराया ना लगे, घर के पास हो, पास्टर पहली बेल पे ही फोन उठाए और मेरे लिए हर संडे ले हैंड करे, चाहे मेरी लाइफ बदले चाहे ना बदले, कोई फर्क पड़े चाहे ना पड़े। लेकिन जब रियल संगति, अनॉइंटेड और जीवित चर्चों में जो बहुत सी हैं हर जगह पे, और जब आप संगतियों में जाते हैं जो जीवित हैं, परमेश्वर अपने प्लान को प्रैक्टिकली भी सम्मति के द्वारा लोगों के मुंह से भी आपसे बात करता है। लेकिन अगर आपकी प्रेयर है, आपको मालूम होगा कौन सी सम्मति परमेश्वर से है और कौन सी नहीं है, क्योंकि एक आत्मिक व्यक्ति से भी कभी शैतान बोल सकता है, जैसे पतरस से हुआ था जब उसने शरीर पर ध्यान दिया और परमेश्वर ने उसे डांटा और वो सुधर गया। शैतान अपना काम करने के लिए आता है, आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, लेकिन आपको याद आता है कि नहीं, आप एक बड़े काम के लिए चुने गए। अब प्रैक्टिकली मेरी लाइफ में वो प्लान तक मैं जाऊं कैसे, वो उसके स्टेप्स क्या हैं, उसके स्टेप मैंने आपको बताए हैं पिछले 2 मीटिंग्स में। आज जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूं, आपकी सराउंडिंग कैसे लोगों के साथ होनी चाहिए, उस प्लान तक प्रैक्टिकली पहुंचने के लिए। अब वो सिस्टर प्रेयर कर रही, नहीं मुझे फॉरेन का रिश्ता चाहिए, क्योंकि उसने 2-3 अपनी बहनों को, अपनी सहेलियों को देखा है। बट क्या उसने परमेश्वर से पूछा है कि परमेश्वर तेरा प्लान मेरी लाइफ के लिए क्या है? एक परफेक्ट प्लानिंग के अंदर घुसने के लिए आपको जो चीजों की जरूरत है वो है स्पेसिफिकली प्रेयर पॉइंट्स के साथ प्रेयर करना। इसका मेरे कहने का मतलब यह है, जो आपकी लाइफ में आप चाहते हैं उनको पूरा पॉइंट आउट करके, उनको लिख के, उसी के मुताबिक आपको प्रेयर्स करनी। अगर आप मैरिज चाहते हैं तो आपको अपनी विल को सरेंडर करना है और आपको प्रेयर करना है कि परमेश्वर तेरी मर्जी का रिश्ता जो तेरी ओर से हो मेरी जिंदगी में एंटर करे। आपको प्रार्थना, उपवास, और अगर पवित्रता ही नहीं, आप गड़बड़ में हैं, तो आपको कुछ नहीं होगा। तो आप जानते हैं आपकी प्रेयर वेस्ट है, व्यर्थ है, जब तक आप तौबा में नहीं जाते और परमेश्वर के साथ फिर से अपने रिश्ते को कायम नहीं करते। क्योंकि आपने अभी एक वर्ड पढ़ा, नीति वचन 11 उसकी 5 आयत, कि खरे मनुष्य का मार्ग धर्म के कारण सीधा है। कि अगर किसी का मार्ग सीधा है तो वो किसके कारण है? वो कौन है स्विचर के ऊपर? कौन है ये आलसी इंसान? खरे मनुष्य का मार्ग धर्म के कारण सीधा होता है। दैट्स इट। खरे मनुष्य का मार्ग क्यों सीधा? धर्म के कारण। और इसका मतलब अगर धर्म में नहीं तो मार्ग टेढ़ा है। सेकंड, अगर मार्ग मेरा, अगर मैं धर्म पे हूं, परमेश्वर के कामों में हूं, अगर मैं उसके लिखित वचन को पूरा कर रहा हूं, तो अब स्पेसिफिक प्रेयर्स पॉइंट आउट करके परमेश्वर मुझे ब्लेस कर। आप जानते हैं बाइबल में कितनी सैकड़ों तरह की ब्लेसिंग्स, फाइनेंशियल ब्लेसिंग, मेंटल ब्लेसिंग, अच्छे घर की ब्लेसिंग, आत्मिक ब्लेसिंग्स। आप जानते पौलुस ने क्या कहा इफिसियों में? उसने कहा मसीह में तुम्हें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें मिली। वो आत्मिक आशीषें कौन सी हैं? वो उद्धार है, वो पवित्र आत्मा है, वो परमेश्वर के साथ सहभागिता है, वो परमेश्वर से प्रार्थना करने का, उसकी हुजूरी में जाने का अधिकार है, हियाव है, उसके ब्लड के साथ धुल के आप पापों से क्षमा आपने पाली, उसके बेटे और बेटियां बन गए और अनंत जीवन के वारिस हो गए। ये सारी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स। उसने शारीरिक नहीं बोली, स्पिरिचुअल, क्योंकि शारीरिक ब्लेसिंग्स डिपेंड करती हैं, आपकी फाइनेंशियल ब्लेसिंग डिपेंड करती है आपके बोने के ऊपर। अगर आप कंजूस हैं, सिर्फ सेविंग पे ध्यान है, तो आप फाइनेंशियल ब्लेस नहीं हो सकते। अगर आप फायर प्रेयर में, आप अनॉइंटेड प्रेयर्स में, आप सामर्थी होंगे। फिजिकल ब्लेसिंग्स इस बात पर डिपेंड करती है आपने कौन से स्टेप लिए।
लेकिन स्पिरिचुअल ब्लेसिंग उसने कहा जब तुम मसीह में आए और तौबा की, तुम्हारे पास सब तरह की स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स हैं। वर्ड को समझना बहुत जरूरी। मैं चाहता क्या हूं? अगर आपकी लाइफ में आप चाहते हो कि परमेश्वर मेरी सेवकाई में तेरा क्या प्लान है, आपको स्पेसिफिकली प्रार्थना करनी होगी। परमेश्वर चैरिटी के विषय में तेरा क्या प्लान है, परमेश्वर ब्रांचेस के विषय में तेरा क्या प्लान है। हर एक चीज को पॉइंट बना के उस पर प्रार्थना करनी, और देन आपको वेट करना है, आपको वेट करना है। एक टाइम आएगा जब आप इनफ प्रेयर कर लोगे। आज लोग जब सेवकाई में या किसी चीज में कोई स्टेप उठाते हैं, वो स्टेप जेलसी से, कोई स्टेप अभिलाषा से, अच्छा ये इतना ब्लेस हो सकता है, मैं भी हो सकता हूं। नो, जब आप एक व्यक्ति की लाइफ में कॉलिंग है कि ये कंपनी का सीईओ है या कंपनी का मैनेजर है, एक व्यक्ति की लाइफ में ये क्लर्क है। अगर क्लर्क मैनेजर